नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कॉमन रीडिंग लेकर आई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज की रीडिंग जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। ये जर्नल गाइडेंस वीडियो है, गाइडेड वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो पे सारे लोग ड्रॉ नहीं करेंगे एज़ यूजुअल। इस वीडियो पे खाली वही लोग ड्रॉ करेंगे जिनके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और इस वजह से मैं इस वीडियो में ज़ोडिएक साइंस नहीं बताऊंगी। अगर कोई प्लैनेट मुझे बहुत डोमिनेंट लगता है तो मैं उसके बारे में ज़िक्र ज़रूर करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन बताऊँगी नहीं, ठीक है, बिकॉज़ ये गाइडेड वीडियो है। तो जो लोग भी इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो लोग भी इस पे आ रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं ऊपर वाला परमात्मा या प्रभु स्वयं गाइडेंस देना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यूनिवर्सली गाइडेड वीडियो है ये। लेट्स सी कि क्या आता है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, अ, किस एस्पेक्ट से रिलेटेड मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी। वी हैव पीस नंबर 28। ओके, Vanning Crescent 5, and number 28, Peace. Faith, number 31, and at the back हमारे पास है Balance, number 19. Okay. तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो पास्ट फ्यू मंथ्स की प्रॉब्लम्स की वजह से आप स्ट्रेस में रहो, ठीक है। आप एग्जॉस्टेड हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको पाथवे नहीं समझ आ रहा है, आप एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको आउटपुट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। आप जिस भी फ़ील्ड में हो, उस फ़ील्ड में कार्य करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको उसका आउटपुट नहीं नज़र आ रहा, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। एंड यही वजह है कि आप काफ़ी हद तक एक सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जो बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है, जो अनसैटिस्फाइड है, जो ग्रोथ के प्रति देखना चाहती है लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उससे मुझे सक्सेस भी मिलेगी या नहीं मिलेगा। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा हैं। ऑफ बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। किसी तरीके के कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट्स के अंदर हो, किसी तरीके के माइंड फ्लक्चुएशंस आपके हो सकते हैं, राइट, कि मूड स्विंग्स जिसको हम बोलते हैं, सॉरी आई यूज़ द रॉन्ग वर्ड, मूड स्विंग्स यहाँ पर हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हैं। आप फाइनेंशियली काफ़ी डेवलप्ड हो सकते हो, या फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकते हो, ठीक है। या एट प्रेजेंट अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकते हो कि कैसे पैसे होंगे, कैसे पैसे कमाए जाएंगे, इस तरीके से आपकी लाइफ में आपको अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे यूज़ करने के लिए कहा गया है। आपको यहाँ पे पुश किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो ज्ञान अब तक लेकर आए हो, जो नॉलेज लेकर आए हो, प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको लगाएं, उसको इम्प्लाई करें। इम्प्लाई, आई डोंट नो, मैं वर्ड ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन करें अपनी प्रैक्टिकल विजडम का, प्रैक्टिकल नॉलेज का, थियोरटिकल नॉलेज का नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज का। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए कहा गया है, सेल्फलेस बनने के लिए भी कहा गया है। एंड बट यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि आपको बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी में रह सके, आपको स्ट्रेस ना हो, बिकॉज आप रिसेंटली बहुत स्ट्रेस से निकले हो। सी, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर हाईली कंफ्यूज्ड, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। आप सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग हो, जितना भी आपने कमाया है, अपना कमाया है, जितना भी आपने खड़ा करा है, अपने बलबूते पे खड़ा करा है। तो चाहे आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, लेकिन आपने सब कुछ अपने अपने बूते पे खड़ा करा है।
बी अ फूल। आपको यहाँ पे लाइफ में ना रिस्क एक तरीके से स्टेप पे लीप करने के लिए कहा गया, ठीक है। फेथ ऑफ लीप ऑफ फेथ यहाँ पे लेने के लिए कहा गया। आई डोंट नो मैं वर्ड्स क्यों उल्टे बोल रही हूँ इस रीडिंग में। हो सकता है कि आपको यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कही गई है। आप अपनी लाइफ में जिस गति से चल रहे हो ना, उस गति को बदलने के लिए यहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है। आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए पुश किया जा रहा है। आपको यहाँ पे बार बार ऐसे मतलब यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन ला के खड़ा कर देता है जहाँ पर अगर आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लगातार आप कुछ नया सीख रहे हो, लगातार आपकी देखने का नज़रिया बदल रहा है, क्षमता बदल रही है, कार्य की क्षमता बढ़ रही है आपकी। डेफ़िनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग। और ये न्यू बिगनिंग इसीलिए ही हुई है बिकॉज़ आप पास्ट में बहुत एफ़र्ट कर चुके हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से निकल चुके हो, बहुत कन्फ्यूजन से निकल चुके हो। और बस अब यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने इनर सेल्फ की सुननी है। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हैं यहाँ पे जो आपकी लाइफ में होंगे, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आएंगे, इंपॉर्टेंट लोगों से कम्युनिकेट होगा, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉट ऑफ 2 एनर्जी। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं इमोशनल लेवल्स पे। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इमोशनल लेवल पे, रिलेशनशिप्स के लेवल पर। आपकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, या आप अपने फैमिली के साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, अच्छी नहीं चलती, ठीक है। आपकी खिटपिट बनी रहती है अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग्स में, या अपने रिलेशनशिप में, या आप अपनी रिलेशनशिप में या फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा देते हो लेकिन इनपुट ही इनपुट दे रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, किसी फील्ड में नहीं मिल रहा। फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो एंड इमोशनली भी स्ट्रगल कर रहे हो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ यू जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। अदरवाइज मोस्टली जो इस रीडिंग पे ड्रॉ हुए हैं वो फाइनेंशियली कैरियर वाइज स्ट्रगलिंग में ही है अभी भी। अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर कीजिए, फेथ रखिए। एक नया अध्याय आपकी ज़िंदगी का चालू हो रहा है। एक तरीके से चेंज आ रहा है, ठीक है, बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये बदलाव बेसिकली आपको आपके इमोशनल लेवल पर भी चेंज करके लेके जाएगा, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपने मेंटल पीस का और अपने इनर पीस का, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेशन के लिए जा सकते हो आप, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, सुविचार सुन सकते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको सोल लेवल पर फीड करे, जो आपकी सोल को ग्रोथ ला के दे, जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज़ इस समय ना आप काफ़ी हद तक एक, मैं ये नहीं बोलूँगी आप डीमोटिवेटेड हैं, लेकिन क्योंकि आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, आपको आउटपुट नहीं दिख रहा, तो आपको समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है आपके अंदर बिलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप डाउट करने लगे हो, ऐसा चीज़ें भी नहीं है। लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि आप इतना मोटिवेटेड नहीं फ़ील कर पा रहे हो जितना नॉर्मली आपको करना चाहिए था इस समय, या आप उतना नहीं कर पा रहे हो जितना आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि आपको बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके आस-पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं बल्कि पुल ही कर रहे हैं, ठीक है, आपको बार-बार पीछे खींच रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अपने मन की करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट की कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि बिकॉज़ ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस आप अपनी टंग में, अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट थ्रोट हो गए हो। आप लोगों को हर्ट भी कर रहे हो कई बार, और इस वजह से आप खुद भी हर्ट हो रहे हो। सेल्फ क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इस तरीके की एनर्जी फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, चेंज, नया कुछ शुरू होने वाला था, बदलाव आने वाला है। और जितना आप इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे उतना ही आप उसको डिले करते जाओगे, ओके। तो यहाँ पर आपको अपने बेसिक एनर्जी फॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत है। सेल्फ क्रिटिसिज्म वगैरह आप मत कीजिए।
अपने पास्ट में इतना ज़्यादा ड्वेल मत कीजिए, ओके? नेगेटिव थॉट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, ओके? तो ही यहाँ पर वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे, वो चीज़ आप ले पाओगे। आपको फ़ेथ है, आपको भरोसा है, लेकिन आप डिसहार्टेंड हो, मुझे यहाँ पे लगता है, ओके? तो उस पे वर्क कीजिए, उन चीज़ों को बदलने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।